नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भाव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 56 केसेस सामने आ चुके हैं और ये 56 केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली एनसीआर, एमपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन सभी राज्यों से आए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि टीकाकरण होने के बाद भी हमें पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। संतुलित और सेहतमंद भोजन करना चाहिए और अपने भोजन में फल और प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। और अब मैं आपको जानकारी देता हूँ डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो नए लक्षण सामने आए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के रोगियों में बुखार, सूखी खांसी, थकान, सर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, पैरों की उंगलियों का रंग बदलना, गले में खराश, स्वाद या गंध का गायब हो जाना और दस्त लग जाना, ये सभी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे डॉक्टर्स को पता चले हैं, जो कि डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के पेशेंट्स के अंदर पाए गए हैं। दोस्तों, इस वेरिएंट से बचाव के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों में हैं, जैसे डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है और अपने हाथों को बार बार जरूर धोते रहें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यदि बाजार से आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी प्रकार से सैनिटाइज कर लें या डिसइंफेक्ट कर लें, उसके बाद ही उस सामान का प्रयोग करें, क्योंकि इस वेरिएंट से बच्चों के संक्रमित होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। और यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए व्यक्ति को हिम्मत हारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कोरोना से संक्रमित लोगों को धीरे धीरे आराम आता है और कुछ समय लग जाते हैं उनको दोबारा से पूरी तरह से रिकवर करने में। इसी प्रकार से इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी धीरे धीरे मरीज को आराम आता है। इससे मरीज हिम्मत ना हारें, अपने आप को दिल और दिमाग से मजबूत बनाकर रखें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो और वो इस बीमारी से रिकवर हो पाए। क्योंकि दोस्तों, रिसर्च में ये पाया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित कर सकता है और इन सभी कारणों की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। ये केवल एक जानकारी है डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और इस जानकारी को समझने के बाद हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। कई न्यूज़ एजेंसीज का तो ये मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर यानी डेल्टा प्लस दूसरी लहर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो सकती है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आ सकती है। इस तीसरी लहर के कमज़ोर होने का कारण यह भी बताया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में लगातार वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जा रही है और अक्टूबर सितंबर तक हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट हमारी सरकार ने रखा हुआ है और अब तक लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संबंधित अभी तक की जानकारी जो मैंने आपको बताई है और इससे अगली वीडियो में, जो कि इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगी, उसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के
वायरल इन्फेक्शन या वायरस संक्रमण से ग्रसित है या हो चुका है और उसके कारण सीने में तेज दर्द, बुखार होना और शरीर का वजन कम हो जाना, शरीर की हिम्मत और उत्साह में कमी हो जाना, शरीर की ताकत का कम होना, भूख कम लगना, अपच की समस्या हो जाना यानी पाचन क्रिया कमजोर हो जाना, मुंह सूखना और दस्त लगना। यदि ये सारी समस्याएं हैं, ये सभी लक्षण हैं, तो हमारे आयुर्वेद में कौन सी ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से इन सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, उसकी जानकारी मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में यानी अगली वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों याद रखिए कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वो वीडियो लॉन्च होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इस वेरिएंट से संबंधित आपके पास यदि कोई सुझाव या जानकारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलता हूं अगली वीडियो में मैं आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक जानकारी लेकर। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।